गांव के कुछ लोग मिलकर के तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अब पुंडरीक ये तो जानते ही हैं तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो कुछ धन तो इनके पास होगा ही, अतः ये भी उनके पीछे पीछे चल दिए। सायंकाल का समय हुआ तो रुक गए, सोचा आज यही रात्रि में रुकेंगे और सुबह होने पर फिर चलते। पुंडरीक भी थोड़ी दूरी पर वही लेटे, ये लोग सो गए और उसका विचार है कि जब ये सो जाएंगे तब सारा धन लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। पर जब ये लेटा तो इसकी भी स्थिति ऐसी बनी कि नींद आने लग गई। उस नींद में ये क्या देख रहा है कि एक नीले वस्त्र पहन करके एक स्त्री जा रही है और उसके साथ में श्वेत वस्त्रधारी सफेद वस्त्र पहन के एक दूसरी स्त्री और दोनों की सिर पे पानी से भरा हुआ कलश रखा है। उसी स्वप्न की स्थिति में वो पूछता है, देवी आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं यमुना जी हूं और ये गंगा जी है। आप ये जल लेकर के कलश लेकर के जाकर रहिए, हम जा रही है। एक माता पिता का भक्त है, वो इतनी सेवा करता है अपने माँ बाप की कि हम उससे प्रसन्न हुए और बताया उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा है कि मैं गंगा स्नान करूं, मैं यमुना स्नान करूं, पर वृद्ध माता पिता को वो छोड़ना भी नहीं चाहता और स्नान करने की इच्छा भी रखता है। अब हम दोनों मिलकर के स्वयं ही उसे स्नान कराने जा रही है उसके घर पे। पुंडरीक ने यहाँ तर्क दिया, उसने कहा वो सेवा अपने माँ बाप की करता है, आपकी थोड़ी ना कर रहा है। जो आप स्नान कराने जा रही है, आप क्यों जा रही है? गंगा और श्री यमुना जी ने कहा उसने माता पिता की ऐसी सेवा की है कि उसने उनकी सेवा करके हमें प्रसन्न किया और भावना है कि मैं यमुना गंगा स्नान करूं। जा रहे और दोनों निकल तुरंत वो जगा और जा करके सिर पे हाथ रख करके विचार करने लगा, अरे मेरा तो इतना जीवन निकल गया, मैं कभी अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं कर पाया। कोई सेवा करने तो अलग बात है, उनकी बात मानने को मैं तैयार नहीं हूं, जब कि वो मेरे भले के लिए बताते, उसे बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ और तत्काल वहां से लौट करके घर आया, माँ बाप के चरणों में गिरे और हाथ जोड़ के कहता है मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। दोनों माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे, इसे क्या हुआ? अब आपको घर में कुछ नहीं करना बातें, न झाड़ू लगाने, न बर्तन मारने, न भोजन बनाना, सब आप बस बैठे रहिए। और दोनों माता पिता को बिठा दिया, स्नान कराना, भोजन बना के देना, झाड़ू पोछा बर्तन तो वो करता ही है। उसके बाद में चरण सेवा दोनों की इतने बढ़िया से सेवा करने लगा, माँ बाप भी बड़े प्रसन्न हुए। चलो
जब सुधरे तभी सही। बड़े प्रेम से सेवा कर रहा है, माँ बाप प्रसन्न है, क्या दे दे क्या कर दे। एक बात बताएं, इसके अंदर एक भाव आया कि मैं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करूं। यह दृष्टांत काल्पनिक नहीं है, यह भक्ति चरितांक में लिखा है, प्रमाण है। मैं द्वारकाधीश के दर्शन करूं, पर मां बाप को छोड़ के जाऊं कहां? इनकी सेवा कौन करेगा? इनको अपने हाथों से सारे काम करने पड़ेंगे ना। भले ही दर्शन करने न जाऊं, पर मैं सेवा नहीं छोड़ सकता। इसकी दर्शन करने की जो भावना है वो बड़ी प्रबल हो गई सज्जन। ये चाहता है शीघ्र दर्शन हो, तत्काल द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया। द्वारकाधीश के पास उस समय 3 नारियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती थी। प्रभु आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो रही? तुझे भगत का ध्यान करना और भगत